की वीडियो में देखेंगे कि हम मनी मैनेजमेंट किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जब तक आप अपने अकाउंट की मनी मैनेजमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि आप का टारगेट क्या है, एक टारगेट सेट नहीं करेंगे, तब चाहे आपका अकाउंट $1000 का भी हो, तो आप ट्रेडिंग में हमेशा लॉस में रहेंगे। पहले तो आपने अपना एक टारगेट सेट करना है। अगर आपका अकाउंट $20 का है, $30 का है, $50 का है या $100 का है, तो ये जो मनी मैनेजमेंट $100 तक मैं करूँगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो अकाउंट हैं वो $20, $50 या $100 तक हैं। तो सबसे पहले तो आपने अपने एक टारगेट रखना है कि हमने जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, इसमें पैसे डाले हुए हैं। ठीक है, $100 डालें, $50 डालें, $20 डालें, उस पे आपने जो ट्रेड लेनी है वो जस्ट $1 की लेनी है। ठीक है, चाहे आपका अकाउंट $20 का है, $30 का है, $40 का है, $50 का है या $100 का है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेड आपने लेनी है $1 की। अब आपको सिग्नल दिया जाता है, उस सिग्नल में आपने $1 की ट्रेड ली, वो सिग्नल हो गया लॉस। उसके बाद आप अपनी ट्रेड को, अपनी अमाउंट को डबल कर देंगे और मार्टिंगल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह आप मनी मैनेजमेंट करेंगे। ये तो चीज़ होगी। उसके बाद आपने देखना है कि आपका टारगेट क्या है। जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, दिन का आगाज़ करते हैं ट्रेडिंग पे, तो अपना आपने एक डेली टारगेट रखना है। ठीक है, डेली टारगेट किस तरह आपने रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। टारगेट आपने किस तरह रखना है, आपका अकाउंट है $20 का। ठीक है, या $30 का है, या $50 का है। ठीक है, या $100 का है। तो मनी मैनेजमेंट आप किस तरह करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर ये तो आपका ये वाली रेशो आ रही है आपके अकाउंट की। ठीक है, तो आप जो पहला सिग्नल लेंगे वो आप $1 का लेंगे। ठीक है, अगर वो लॉस हो जाता है तो फिर आप करेंगे MTG। ठीक है, MTG मार्टेंगल आप यूज़ करेंगे और वहाँ पे आप अमाउंट यूज़ करेंगे $2 की। ठीक है, और इसी तरह अगर आपका अकाउंट $100 का है या अबव है, इससे प्लस है, ठीक है, 150 का कह लें, 200 का है, तब आप जो ट्रेड लेंगे एक सिग्नल पे वो $2 की लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे MTG जो आप मार्टेंगल यूज़ करेंगे, वन स्टेप मार्टेंगल, वो आप $4 का करेंगे। ठीक है, और अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपका चाहे 100 का भी अकाउंट है तब भी आप एक जो है डॉलर की ट्रेड लें। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हमारा मार्टेंगल भी लॉस हो जाए, हमने ये विन कर लिया तो बेहतर है। अगर मार्टेंगल विन हो गया तो हमारा लॉस कवर हो गया। अगर हम मार्टेंगल भी लॉस कर दें, ठीक है, तो आपने सेकंड स्टेप मार्टेंगल पे नहीं जाना। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो नेक्स्ट सिग्नल होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितना लॉस हुआ, $1 और $2। तो सेकंड जो सिग्नल है वो आपने लेना है $3 का। ठीक है, $3 का। और अगर वो लॉस में जाता है तो यहाँ पे हम मार्टेंगल यूज़ करेंगे डबल अमाउंट का। ठीक है, $6 का। जब $6 का ये विन होगा तो आपका ये लॉस और ये लॉस, तीनों लॉस मार्टेंगल में कवर होंगी। ठीक है, होपफुली आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि हमने अपनी मनी मैनेजमेंट किस तरह करनी है। अच्छा जी, ये भी हो गया कि हम मार्टेंगल किस तरह लगाएंगे। ठीक है, अब आपने सिग्नल किस तरह फॉलो करने हैं। जिस तरह जो वीआईपी ग्रुप के अंदर है, हम लाइव सेशन भी करते हैं। लाइव सेशन में हम कभी 4 सिग्नल देते हैं, कभी 5 सिग्नल देते हैं, कभी 3 सिग्नल देते हैं। मतलब कि लाइव सेशन में हम क्या करते हैं, लाइव एस लिख लिया, हमने आपको सिग्नल दिए 4। ठीक है, 4 में से 3 विन हुए। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और एक लॉस हो गया, और MTG में लॉस हुआ, मार्टेंगल में। तो यहाँ पे आप तकरीबन तकरीबन, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर आपने $1 यूज़ किया है और डायरेक्ट विन हुए हैं तो यहाँ पे $3 आपने अर्न किए। और यहाँ पे अगर एक लॉस हुआ है और मार्टेंगल पे लॉस हुआ है, MTG पे लॉस हुआ है, तो यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है आपने
एक सिग्नल के लिए $1 लगाया होगा और मार्टेंगल के लिए फिर $1 लगाया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लॉस हो गया $2। अब हमने विन कितने किए? $3। ठीक है, और लॉस कितने कर लिया? अगर एक मार्टेंगल में लॉस था 2, तो 3 में से 2 माइनस कर दें तो यहाँ पे आपने ने जो एक दिन का प्रॉफिट लिया वो जस्ट $1 लिया। ठीक है, अगर लाइव सेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें। अगर डॉलर का रेट, अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, 255 रुपये है PKR में, तो यहाँ पे आपने कितनी कमाई की? $255 आपने कमाई की। अब आपने टारगेट अपना किस तरह सेट करना है? पहले तो अगर आपका अकाउंट है $20 का, $30 का, तो आपका टारगेट होना चाहिए $2 मिनिमम और मैक्सिमम $4। इससे ज़्यादा टारगेट आप ना रखें, या $2 रख लें, या $3 रख लें, या $4। ठीक है, अगर आपका अकाउंट है $20 का, $30 का, $50 का, और अगर आपका अकाउंट है $100 या उससे प्लस, फिर आपने जो अपना टारगेट रखना है, यहाँ पे मैं टी लिख रहा हूँ, तो आपने जो अपना टारगेट रखना है वो आपने रखना है $3 से $5 के दरमियान। ठीक है, 3 से $5 के दरमियान। और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर आपको दो सिग्नल जो है लाइव सेशन के लॉस में हो जाते हैं, तो आप अपना सेशन जो है वो क्लोज कर देंगे। क्योंकि कभी मार्केट ऐसी होती है कि वहाँ पे मार्केट बहुत बैड कंडीशन में होती है या वायलेशन कर रही होती है, तो वहाँ पे हम लॉस खा जाते हैं। उस दिन आप अपना सेशन क्लोज करेंगे। अगर एडवांस सिग्नल भी हैं, देन भी आपने देखना है, ठीक है, कि आपके अगर लॉस हो रहा है, 2 या 3 सिग्नल लॉस हो गए हैं, तो आपने अपना सेशन क्लोज कर देना है। क्योंकि इसका ये मतलब है कि हम जो नेक्स्ट डे होगा, हमारा नेक्स्ट डे होगा नेक्स्ट डे जो होगा उसमें हम कवर करेंगे। अब फर्ज करें मंडे वाले दिन, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ सारा। अब फर्ज करें मंडे वाले दिन मार्केट थोड़ी सी रिस्की होती है, और उसके बाद फ्राइडे वाले दिन मार्केट थोड़ी सी रिस्की होती है। तो ये जो 2 दिन होते हैं, आपने कोशिश करना है कि अपना टारगेट जो है फ़ौरन अपना टारगेट कंप्लीट करने के बाद मार्केट को आपने ऑफ कर देना है। अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मंडे वाले दिन आपने ट्रेड ली और आपने तकरीबन $3 का लॉस कर लिया, 2 या 3 सिग्नल लिए, लेकिन वो लॉस में चले गए। तो आपने इस पे परेशान नहीं होना कि ये क्या हो गया, मेरा लॉस हो गया, क्योंकि मार्केट के अंदर लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। ठीक है, आपने नेक्स्ट क्या करना है, जो नेक्स्ट डे आएगा ट्यूसडे वाले दिन, ठीक है, उसमें आपने जो स्टार्ट लेना है, पहला सिग्नल जो आपने लेना है वो आपने $6 से लेना है, क्योंकि हमने पिछला जो लॉस है वो कवर करना है। ठीक है, पिछला लॉस कवर करना है, $6 से लिया, तो यहाँ पे ये विन हो गया, आपका लॉस जो है वो कवर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सिग्नल आपने लेना है, वही अपनी मनी मैनेजमेंट के हिसाब से दोबारा फिर $1 पे आपने आ जाना है। ठीक है, और यहाँ पे MTG होता है जो, इसका 99.9% होता है कि वो विन कर जाता है। ठीक है, बैकबोन इसको कहा जाता है, 99% होता है कि वो विन कर जाता है। ठीक है, तो इस तरह आप अपना लॉस जो है वो कवर कर सकती हैं, इस तरह मनी मैनेजमेंट करके। अब यहाँ पे बहुत से लोग लॉस पे क्यों जाते हैं? हमारा कोई टारगेट ही नहीं है। ठीक है, टी से टारगेट ही नहीं रखा हुआ। मतलब कि अगर हम आपको एडवांस सिग्नल देते हैं, ठीक है, हम आपको एडवांस सिग्नल देते हैं 10, 12, 15 जितने भी हैं, ठीक है, तो आपने अपना टारगेट सेट किया कि मैंने 2 सिग्नल या 3 सिग्नल जैसे ही विन हुए मैंने सेशन क्लोज कर देना है। ठीक है, सेशन क्लोज कर देना है। लेकिन यहाँ पे 2 या 3 सिग्नल डायरेक्ट विन होते हैं, हमारे अंदर एक लालच पैदा हो जाती है
कि बाकी सिग्नल भी लें, ठीक है। अब बाकी सिग्नल 2-3 सिग्नल विन हुआ, चौथा सिग्नल विन हुआ, उसके बाद बैक टू बैक पांचवा छठा मार्ट एंगल पे लॉस हो जाती हैं। पांचवा भी मार्ट एंगल पे लॉस हो जाता है, छठा भी मार्ट एंगल पे लॉस हो जाता है। तो आपने जो प्रॉफिट किया होगा वो सारा लॉस में चला जाएगा, ठीक है। इस वजह से इस वजह से अपने अंदर आपने एक जो है सब्र पैदा करना है, अपने अंदर आपने लालच ख़त्म करनी है, ठीक है। ये चीज़ें आप ख़त्म करेंगे, देन फिर आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। फर्स्ट सब्र के साथ, ठीक है। उसके बाद सेकंड लालच अपने अंदर ख़त्म करनी है, ठीक है। थर्ड, जिस दिन आपको लगे कि मार्केट में न्यूज़ बहुत ज़्यादा है उस दिन आपने कोशिश करनी है, ठीक है, कि आप ट्रेड को अवॉइड करें। और सेकेंडली आप चेकआउट करें, इन चीज़ों के अलावा इस चीज़ को चेकआउट करना है आपने कि आपने अपना एक टारगेट सेट करना है कि भाई मैंने जो है डेली मेरा जो अकाउंट है वो $50 का है, $20 का है, $30 का है, मैंने या तीन दो या तीन डॉलर कमाने के बाद अपना सेशन जो है वो क्लोज कर देना है। उसके आगे चाहे लाइव सेशन कंटिन्यू है, चाहे एडवांस सिग्नल कंटिन्यू है, ये चीज़ें आपने अपने अंदर पैदा करनी है, ठीक है। अब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर ये चीज़ें आपके अंदर पैदा होंगी तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे। मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना आप कभी भी ट्रेडिंग के अंदर, बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर कामयाब नहीं हो सकते मनी मैनेजमेंट के बिना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ सिग्नल लेता हूँ, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको मनी मैनेजमेंट दिखाता हूँ लाइव सिग्नल कुछ लेकर। और सेकेंडली यहाँ पे एक ये चीज़ भी ज़रूरी है कि यहाँ पे जब हम आते हैं बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर, तो टेलीग्राम पे हमें बहुत ज़्यादा फ्री सिग्नल मिलते हैं, जो सिग्नल दे रहे होते हैं, लाइव सेशन कर रहे होते हैं वगैरह वगैरह। तो हमारे अंदर एक लालच इस चीज़ का भी आ जाता है, हमारा अकाउंट इस वजह से भी वॉश होता है। हम कोशिश करते हैं यहाँ से भी सिग्नल उठा लो, इस ग्रुप से भी सिग्नल उठा लो, उस ग्रुप से भी सिग्नल उठा लो, इस ग्रुप से भी सिग्नल उठा लो, इस ग्रुप से। जब ये चारों तरफ आपका माइंड डिवाइड होगा, ठीक है, इधर से भी सिग्नल ले लो, उधर से भी सिग्नल ले लो, इधर से भी फ्री सिग्नल लाइव सेशन हो रहा है उधर से भी उठा लो, इधर एडवांस सिग्नल मिल रहे हैं इधर से उठा लो, तो आपका अकाउंट 100% नहीं 1000% जो है वो वॉश हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी बात लिख लें, आजमा लें। जब तक आप अपना माइंड फोकस नहीं करते, एक चीज़ को आप फोकस पे लेके नहीं चलते, जस्ट इस नज़रिए से आप आते हैं कि यहाँ पे मैंने रातों रात अमीर होना है, तो आप ट्रेडिंग के अंदर कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने अपने अंदर से निकालनी है, लालच सब्र के साथ ट्रेडिंग। अगर एक दिन आपका लॉस हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेडिंग का सिस्टम ही स्कैम है। इसके अंदर ये है कि आपके अंदर सब्र नहीं है, ठीक है, या आप बिल्कुल एक पैनिक होकर ट्रेड को ले रही हैं। तो पैनिक नहीं होना, और एक माइंड हमेशा ये लेके आना है कि यहाँ पे लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। और वैसे भी अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो हमारा तरीका है कि हमारा जो बिज़नेस करते हैं हम, फिज़िकल बिजनेस हो, तो उसमें लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वजह से इस चीज़ माइंड को लेके आना कि यहाँ पे आपने ये नहीं है कि 100% बस यहाँ से आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। अगर 4 दिन आपके परफेक्ट गए हैं, आपने अपना टारगेट कंप्लीट किया है, एक दिन आपका लॉस में भी जा सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करनी है मंडे और फ्राइडे वाले दिन आपने कम से कम ट्रेड लेनी है, ठीक है। क्योंकि उस दिन मार्केट का यहाँ पे ओपनिंग डे होता है और यहाँ पे क्लोजिंग डे होता है, और मार्केट काफ़ी ज़्यादा वायलेशन करती है। एक ये चीज़ ये मैं एक्सप्लेन में बता देता हूँ। पहली चीज़, मंडे टू फ्राइडे मंडे टू फ्राइडे सिग्नल दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें जो मंडे स्टार्टिंग डे होता है, ठीक है, स्टार्ट होता है, और फ्राइडे क्लोजिंग डे होता है, एंड होता है। तो आपने ये 2 दिन जो है बहुत केयरफुली से ट्रेडिंग करनी है। उसके बाद
जब मार्केट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ हों और हाईली इम्पैक्ट वाली न्यूज़ आ जाएं, जैसे सीपीआई है, ठीक है, एनएफपी है, ये बहुत हाईली इम्पैक्ट देती हैं और इस दिन मार्केट काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है, पीपीआई है, तो इस तरह की न्यूज़ आ जाए तब भी आपने बहुत केयरफुली ट्रेड लेनी है, ठीक है। और उसके बाद जब मंथ के लास्ट लास्ट वीक होता है, मंथ का लास्ट वीक होता है, तब भी मार्केट बहुत ज़्यादा वायलेशन करती है। तो इन चीज़ों को आपने लाजमी फोकस करना है, अपने माइंड में रखना है, ठीक है, ट्रेडिंग करते वक्त। अब हम एक आधा सिग्नल लेते हैं और उसका मनी मैनेजमेंट करते हैं, देखते हैं किस तरह हम कर सकते हैं। अब हम एक सिग्नल लेंगे, जस्ट मिनट, मार्केट को थोड़ा सा व्यू कर लें। तो यहाँ पे मेरा अकाउंट 150 का है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए जस्ट $1 का ही हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। एक आधा सिग्नल लेके देखते हैं, ठीक है। और मेरा अकाउंट 150 का है, आपका अकाउंट होगा $20 का, $30 का, 50 का या $100 का। तो $1 की हम ट्रेड लेंगे। अगर वो लॉस में जाती है तो फिर हम क्या करेंगे, मार्टेंगल यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अगर मार्टेंगल भी लॉस में जाता है तो नेक्स्ट सिग्नल हम जो है वो $2 का लेंगे, ताकि हमारा जो मार्टेंगल में लॉस हुआ है वो भी कवर हो सके। होपफुली आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो लेट्स सी, हम अच्छी सी एंट्री देखते हैं यूरो यूएसडी के अंदर ही, ठीक है। और यहाँ पे हम अमाउंट हमने $1 कर ली, ठीक है। 1 मिनट का सिग्नल ही हम लेंगे, ठीक है। और अगर आप हमारे वीआईपी ग्रुप के अंदर आना चाहते हैं, यहाँ पे लाइव सेशन, एडवांस सिग्नल सारा कुछ होता है, तो आप हमें टेलीग्राम पे रब्ता कर सकती हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको पब्लिक ग्रुप भी मिल जाएगा, जहाँ पे हम जो है लाइव सेशन वगैरह और आपको फ्री सिग्नल वगैरह प्रोवाइड करते हैं और लर्निंग वगैरह करवाते हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पे हम डाउन की तरफ जाएंगे, ठीक है। $1 हमने लगाया हुआ है, तो यहाँ पे डाउन की तरफ हमने लगा दिया। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर लॉस हो तो यहाँ पे हम अमाउंट जो करेंगे वो $2 करेंगे, ठीक है, ठीक है। अगर लॉस में गया तो, और अगर ये मार्टेंगल में भी लॉस हो जाता है तो नेक्स्ट जो हमारा सिग्नल होगा उसको हम कर देंगे $4 पे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सिग्नल कि ताकि हमारा जो पिछला लॉस है वो भी कवर हो सके। होपफुली जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मनी मैनेजमेंट इस तरह आपने करनी है। और उसके बाद आपने एक अपना टारगेट देखना है कि भाई मेरा ये टारगेट जो है वो सेट हो चुका है, तो अब मैंने ट्रेडिंग जो है वो क्लोज़ कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी एंट्री थोड़ी सी लेट लगी, अदरवाइज़ ये विन होना था। तो यहाँ पे हमने $2 पे मार्ट एंगल पे लगा दिया, ठीक है। तो एंट्री परफेक्ट लगाइएगा। तो जब आपको लगे, अगर फ़र्ज़ करें ये सिग्नल भी लॉस में चला जाता है, फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट सिग्नल होगा, चाहे एडवांस सिग्नल हो, चाहे लाइव सेशन का सिग्नल हो, तो इसको हम अमाउंट $4 पे करके नेक्स्ट इस तरह लेंगे, ठीक है। और जब आपको लगे कि नहीं यार आज मार्केट मेरे हक में नहीं है और मुसलसल लॉस हो रहे हैं, एक लॉस होने के बाद दूसरा फिर लॉस हो गया मार्ट एंगल में, देन आप फिर मार्केट को छोड़ दें, सेशन को क्लोज़ कर दें, ठीक है। और ये ना सोचें कि यहाँ पे लॉस ही होता है। जब आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करना शुरू कर देंगे, अपना टारगेट सेट कर लेंगे, अपने अंदर से लालच ख़त्म कर देंगे, एक सब्र का एलिमेंट आपके अंदर आ जाएगा कि इसके अंदर हमें इस तरह चलना है, देन फिर आप इंशाल्लाह प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे हम पैनिक बहुत जल्दी हो जाते हैं, 2-3 दिन हम प्रॉफिट निकालते हैं, एक दिन अगर हम लॉस में भी चले जाएं तो हमारा ये होता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, ये स्कैम सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए, ये मार्टेंगल पे जैसे मैंने कहा 90.99% होता है कि मार्टेंगल विन हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास थे 150 और अब यहाँ पे हैं 151, तो $1 मैंने अर्निंग कर लिया विद मार्ट एंगल। अब फिर मैं अपनी अमाउंट को 1 कर दूंगा क्योंकि मैं मार्ट एंगल पे विन कर चुका हूँ, ठीक है। और प्रॉफिट के अंदर मैंने सिग्नल को क्लोज किया। होपफुली जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो जो मनी मैनेजमेंट मैंने आपके साथ शेयर किया है, होपफुली इसको आप वीआईपी ग्रुप्स के अंदर फॉलो करेंगे और इसको लेके चलेंगे अगर आप वाकई बैनी ट्रेडिंग के अंदर कामयाब होना चाहते हैं। तो इससे रिलेटेड वीडियो आती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।